गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके सामने सरसों के खेत हुआ के संग झूमते थे। उसी घर में रहती थी माहीन, एक नहायत खूबसूरत, बावकार और मेहनती लड़की। इसके चेहरे पर फितरी मासूमियत, आंखों में खालिस जज्बे और लहजे में सच्चाई थी। वो हर साल गंदम की कटाई में अपने बाप का बाजू बनती। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले वो खेतों में पहुंच जाती, गंदम काटती, बांध बांधती और शाम को थकी हारी लौटती। गांव के कुछ लोग इस बात पर तनकीद करते कि एक लड़की को इतना सख्त काम नहीं करना चाहिए, मगर माहीन ने कभी परवाह नहीं की। उसके नजदीक मेहनत इबादत से कम न थी और बाप का सहारा बनना उसकी जिम्मेदारी थी। शहर से गर्मियों की छुट्टियों में एक नौजवान रिहाम अपने दादा दादी के पास गांव आया। रिहाम तालीम याफ्ता था, खुशशक्ल और नरम दिल। शुरू में वो गांव की सादगी से नाआशना था, मगर जब उसकी नजर पहली बार माहीन पर पड़ी, वो जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। वो उसे गंदम के खेत में हाथ में दरांती लिए काम करती देखता रहा। पसीने में भीगे चेहरे पर जो वक़ार था, वो उसे किसी शहर की लड़की में कभी नजर नहीं आया था। रिहाम ने जानबूझकर अक्सर खेतों के पास जाना शुरू कर दिया। कभी पानी लेकर आ जाता, कभी साया करने के लिए दरख्त के नीचे कपड़ा बिछा देता। माहीन शर्माती, नजरें चराती, मगर दिल की धड़कन हर रोज तेज हो जाती। ये खामोश मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगी। कुछ दिन बाद रिहाम ने अपनी माँ से माहीन का जिक्र किया, मगर जैसे ही उसने कहा वो माहीन से शादी करना चाहता है, सब घबरा गए। एक किसान की बेटी जो खेतों में काम करती है। रिहाम की माँ को ये रिश्ता किसी तरह मुनासिब न लगा। वो चाहती थी कि रिहाम किसी शहजादी जैसी लड़की से शादी करे। रिहाम खामोश हो गया, मगर टूटा नहीं। इसी दौरान रिहाम की दादी, जो उम्र रसीदा थी, सब कुछ खामोशी से देख रही थी। एक दिन वो खुद माहीन के घर गई। माहीन और उसके बाप से मिले। उनकी आंखों में एहतराम है था। उन्होंने माहीन के हाथ की चाय पी और कहा, बेटी, तुम मेरे पोते के दिल की मलका बन चुकी हो। अब तुम्हें हमारी बहू भी बनना है। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोश रही। दादी ने घर वापस जाकर सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, रिहाम के लिए दौलत से बढ़कर सच्चाई चाहिए, और माहीन में वो सच्चाई है जो आज कल कम है ही मिलती है। अगर वो खेतों में काम करती है तो क्या हुआ, शहजादी भी कभी हाथ से काम करती थी। आखिरकार सबको दादी की बातें समझ आ गईं। कुछ दिन बाद गांव के सबसे बड़े बरगद है के नीचे निकाह की तकरीब हुई। रिहाम ने माहीन को न सिर्फ दिल से बल्कि फख्र से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। माहीन आज भी गंदम के दिनों में खेतों में जाती है, मगर अब रिहाम उसके साथ होता है। वो दोनों मिलकर गंदम काटते हैं, और जब हुआ मैं सुनहरी खुशबू बखरती है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी मोहब्बत की महक हर जरे में रच गई हो।